नमस्कार, मैं DND न्यूज़ से सिद्धार्थ शेरपा आज के विशेष पेशकश के साथ एक नई जोश और एक नई उमंग के साथ आया हूँ। तो चलिए आज का लाइफ फॉर स्किल्स में एक और नया कहानी सुनते हैं, जिसके ज़रिए हम लोग अपने जीवन में एक और नई जोश, एक और नई उमंग, एक और नई कला अपने जीवन में जोड़ेंगे। तो एक बार एक सक्सेसफुल एक बिजनेसमैन था जो एक नया महंगा गाड़ी से अपने पड़ोसी का या अपने पड़ोसन के रास्ते गुजर रहा था। तो जैसे वो अपने गाड़ी के साथ आगे बढ़ रहा था तो उन्होंने बगल में देखा कि कुछ बच्चे एक पार्किंग लॉट से कूद रहे थे। तो उन्होंने अपने गाड़ी को थोड़ा हल्का किया ताकि कोई दुर्घटना ना घटे। लेकिन जैसे उन्होंने गाड़ी का स्पीड कम किया तो क्या हुआ कि वहाँ पे कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन थोड़ा आगे जाने पर एक बहुत बड़ा ईंट जो था उनके गाड़ी के दरवाजे पे आके लगी, या किसी ने उनके गाड़ी के दरवाजे पे किसी ने एक जोर से पत्थर मारा था। उनका नया गाड़ी था तो काफ़ी गुस्से हो गए और उन्होंने गाड़ी पीछे करते हुए जहाँ से वो पत्थर आया था वहाँ पे गाड़ी रोक के वो वापस उस दिशा की ओर बढ़ गए जहाँ से पत्थर आई थी। तो जैसे वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा, या उनके सामने जो सबसे करीब में जो एक बच्चा मिला, उनके कलर को पकड़ा और उनको धक्का देते हुए बोला कि आखिर में तुमने पत्थर क्यों मारा, वाई डिड यू थ्रो द स्टोन्स बोल सकते हैं, यानी कि उन्होंने पत्थर क्यों मारा। और गुस्से होते बोले कि देखो ये मेरा इतना महंगा गाड़ी था कि तुम्हारे पत्थर की वजह से इस गाड़ी का खर्चा और महंगा हो जाएगा या इसमें और पैसे खर्च लगेंगे। तो उतने में ही वो बच्चा जो था, छोटा सा बच्चा, रोते हुए बोला कि क्षमा कीजिए सर, या मुझे माफ़ी कीजिए, मुझे माफ़ दीजिए, क्योंकि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। मैंने आपको पत्थर इसलिए मारा क्योंकि यहाँ से जाने वाले जितने भी गाड़ी थे कोई रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और आपको रोकने के लिए मुझे पत्थर मारना मतलब मजबूरन पत्थर मारना पड़ा। और वो बंदा फिर गुस्से में बोलता है कि पत्थर आखिर में तुमने मारा क्यों? तो बच्चा बोलता है कि मेरा एक छोटा सा भाई है जो कि हैंडीकैप है, जो व्हील चेयर से जा रहा था, लेकिन वो फिसल के गिर गया और वो वजन में इतना ज़्यादा था सर कि मैं उसको उठा नहीं पाया या मैं उसको उठा नहीं सकता। तो इसीलिए मैं तब से गाड़ी को रोक रहा था कि कोई रुके और मेरे भाई को अपने व्हील चेयर पे उठाए। तब देखते देखते वो ड्राइवर का मन बदल जाता है, वो बंदा का मन बदल जाता है और वो छोटा बच्चा बोलता है कि क्या आप मेरे भाई को वापस उठने में मदद करेंगे? तो बिना हिचकिचाते हुए वो तुरंत उस व्हील चेयर के पास जाता है और उस बच्चे को अपने व्हील चेयर पर लगा देता है, और देखते देखते दोनों भाई अपने घर की ओर चलता है और जाते जाते उस व्यक्ति को ये बोल के जाता है कि भगवान हमेशा आपको खुश रखे और आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे वो लड़का जब उस जगह से अपने गाड़ी की ओर वापस जाता है तो वो रास्ता एक लंबा सा तय होता है, मतलब यात्रा लंबा होता है। वो सोचते हुए जाता है, वो देखता है अपने गाड़ी के दरवाजे पे वो जो पत्थर का दाग लगा था वो और उसको और ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा था। पहले बहुत गुस्सा था, लेकिन अब वो सोचा कि वो जो दाग था उसने उसको मिटाने का मतलब ज़रूरत भी नहीं समझा। उसने उसको मिटाने से मना कर दिया। उसने वो दाग को हमेशा अपने गाड़ी के पास रखा ताकि ये दाग हमेशा उसको याद दिलाए कि जीवन में हम लोग इतना व्यस्त हो जाते हैं कि इतना रफ्तार से अपने जीवन को जीने लगते हैं ताकि कोई हमको याद दिलाने के लिए कोई पत्थर मारना पड़ता है, या हमको याद दिलाने के लिए कि हम जीवन के एक हिस्से हैं, ये बताने के लिए कोई हमको दूसरे से कोई मतलब मान सकते हैं कि कोई हमको पत्थर मार के याद दिलाए कि हम लोग अपना जीवन को आराम से जिए। तो देखिए जीवन में जो होता है, हमारे जीवन में, आप सभी के जीवन में जो भगवान जो होते हैं हमको हमेशा कुछ ना कुछ बोलते हैं और अपने दिलों से हमारे बारे में या हमसे बोलने का प्रयास करता है। लेकिन हम अक्सर क्या होते हैं कि हम अपने जीवन से कभी खुश नहीं रहते हैं, ये हमेशा सोच के हम दुखी रह जाते हैं, पूरा दिन हम अपने जीवन को दुखी करके बिता देते हैं। लेकिन आप लोगों को ये समझ में चाहिए कि हमारे जीवन में हमारे से भी बदतर जीवन और कोई व्यक्ति और संसार में बहुत सारे व्यक्ति हमारे से भी बदतर जीवन जी रहे हैं। ये सोचना ज़रूरी है कि हमारा जीवन उनसे काफ़ी गुना अच्छा है। तो हमेशा हमको हमारे जीवन में हमारे दुखी को एक हंसी के साथ बदलना ज़रूरी होता है, नहीं तो जीवन में फिर दोबारा से पत्थर मार के याद दिलाना पड़ेगा कि आपका जीवन सुंदर है। धन्यवाद। हो सकता है कि आज का जो ये प्रस्तुति आप सभी को पसंद आया। यदि आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।